हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस सब्जेक्ट ग्रोइंग अप एज अ लर्नर हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसकी यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का भी फर्स्ट टॉपिक हम लोग कर चुके थे, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या? देखो, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। ठीक है ना, किसी के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कुछ होता है, किसी का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कुछ होता है, किसी के अंदर एबिलिटीज स्किल्स कुछ होती है तो किसी के अंदर कुछ होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर बच्चे में कोई ना कोई डिफरेंस रहता है, चाहे उसकी नॉलेज की बात कर लें, हम इंटरेस्ट की बात कर लें, उसके एबिलिटीज़ की बात कर लें, उसके स्किल की बात कर लें, उसके बैकग्राउंड की बात कर लें, कुछ भी हम ले सकते हैं। सेक्स, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, बैकग्राउंड उसका कैसा, इकोनॉमिक स्टेटस उसका कैसा है, रेस कैसा है, किस कल्चर से बिलोंग करता है, कुछ भी आप ले सकते हो। सोशल, आप कोई वेरिएबल उठा सकते हो। वेरिएबल इन द सेंस कि सोशल में क्या रहता है कि आपका उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका रेस क्या है। रेस का मतलब क्या होता है? स्किन कलर। ठीक है, आप उसका जो है, आप उसका एजुकेशनल इंटरेस्ट उठा सकते हो कि उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कितना आईक्यू लेवल है उसका, कितनी नॉलेज है, क्या एबिलिटी उसके अंदर है, क्या स्किल्स उसके अंदर है। ठीक है ना, बायोलॉजिकल वेरिएबल उठा सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं ये आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के होते हैं। क्वालिटेटिव इन द सेंस कि आप इसको इस थ्रू स्टेटमेंट आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई जो ये बच्चा है इस बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है ना, या ये जो बच्चा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ एंड स्किल्स इन कंपैरिजन टू दैट गर्ल और चाइल्ड। ठीक है, क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो आपके क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस होते हैं दे आर मेजर्ड बाय क्वांटिफाइंग द वेरिएबल्स विच मे बी अ हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट। वेरिएबल्स मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। आपका सोशल हो सकता है, आपका आपका एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आपका जो है बायोलॉजिकल से रिलेटेड हो सकता है कि कास्ट, आप बच्चे की हाइट उठा लो, आप बच्चे की वेट उठा लो, आप बच्चे की नॉलेज स्किल्स उठा लो, एबिलिटीज़ उठा लो, कुछ भी आप वेरिएबल आप एक स्केल आप लेके और उसके बिहाफ पे आप बच्चों का के ऊपर सर्वे कर सकते हो कि हाँ, अगर हम हाइट उठा रहे हैं तो इतने बच्चों की इतनी हाइट पाई गई, इतने बच्चों की इतनी हाइट पाई गई। तो ये सब क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही। ठीक है ना, तो इसको आप जो है क्वांटिफाई कर सकते हो बाय क्वांटिफाइंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को क्वांटिफाई करके, वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करके, वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करके थ्रू मैथमेटिकली। ठीक है, और जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपके हेरिडिटरी भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। हेरिडिटरी इन द सेंस मतलब कि आप जेंडर के बेसिस पे कर सकते हो। वेरिएबल ले लिया आपने एक जेंडर, मेल एंड फीमेल, आपने देखा कि जो ये मेल थे इन मेल्स में ये कॉमन था, जो फीमेल्स थी उसमें हमने ये चीज़ देखी, सभी फीमेल्स में ये चीज़ कॉमन थी, सभी मेल्स में ये चीज़ कॉमन थी। आप बायोलॉजिकल चीज़ में, ठीक है ना, या इन्वायरमेंटल आप कोई वेरिएबल उठा सकते हो कि भाई इतने बच्चों का इकोनॉमिक स्टेटस ये है, इतने बच्चों का इकोनॉमिक स्टेटस ये है, इतने बच्चों की हाइट ये है, इतने बच्चों का वेट इतना है। ठीक है ना, तो आप कोई भी एक वेरिएबल उठा सकते हो। हर किसी में आपको कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा। जो आपका क्वालिटेटिव इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसको आप इवेलुएट कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग एट्रीब्यूट्स एंड ट्रेड्स। मतलब कि जो ट्रेड्स हैं, मतलब ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? जो आप में वो है इनबिल्ट, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब करेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से कि इस पर्टिकुलर बच्चे के क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो कोई क्या बताएगा कि इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट इतना है, इसका स्किन कलर ऐसा है, ये जिसका जेंडर ये है, ये इस इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, इसका बैकग्राउंड ये है, ये इस रिलीजन से है, इसकी कास्ट ये है। यही तो एक बच्चे का पूरा वो होता है करेक्टरिस्टिक चार्ट। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ ऑब्जर्व करके ही आप जो है इवेलुएट कर सकते हो कि इसको क्वालिटेटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। लेकिन अगर आपको क्वांटिटेटिवली मेजर करना है तो आप थ्रू मैथमेटिकली आप वेरिएबल्स सिलेक्ट करें किसके बिहाफ पे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस फाइंड आउट करना चाहते हो, उस वेरिएबल्स पे आप सर्वे करें, वैल्यूज़ निकालें और मैथमेटिकली आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअली ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, ये एक स्टैटिक्स का पार्ट है।
जो हम लोग का मैथ्स में सब्जेक्ट होता है स्टैटिक्स, उसका ये पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे स्टैटिक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर, ये आपके एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, इन्होंने बोला कि जो मेजरेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैव बीन शोन टू एग्जिस्ट इन फिजिकल साइंस एंड शेप, साइकोलॉजिकली फंक्शंस, मोटर कैपेसिटीज, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट एंड नॉलेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो आपके डिफर करते हैं बाय इंटेलिजेंस, किसकी कितनी इंटेलिजेंस लेवल है, अचीवमेंट, किसने कितना अचीव करा है, उसकी कैपेसिटीज, एबिलिटीज, स्किल्स कितनी कितनी है, उसका इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है, एटीट्यूड्स कैसे है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप इनके थ्रू आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। जो साइकोलॉजी है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इज लार्जली द स्टडी ऑफ ग्रुप डिफरेंसेस। देखो नॉर्मली हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब मेजर की बात करते हैं तो हम लोग ग्रुप में डिफरेंसेस मेजर करते हैं, ठीक है ना, कि हमने एक पर्टिकुलर 3-4 ग्रुप बना लिए बच्चों के, और इन 3-4 ग्रुप पे हम लोग फिर जो है सर्वे कर रहे हैं, एक 3-4 पॉपुलेशन हमने सिलेक्ट कर ली है और इस पे हम लोग फिर जो है सर्वे कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक बच्चे पे तो देखो नहीं करा जाएगा, ग्रुप पे तो हो भी जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो ना, वेरिएबल्स जो हैं, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो क्वांटिटेटिवली, तो उसके लिए आप वेरिएबल सेलेक्ट करते हो, दैट वेरिएबल्स में भी आपका एज के बेस पे आप लिखकर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, उसके कोई भी एक कैरेक्टर क्वालिटी उठा लो, रेस के बेस पे, सोशल क्लास के बेस पे, तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स, आप कोई भी वेरिएबल के रिगार्डिंग आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंसेस देख सकते हो ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये आपका क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, मतलब कि हम इसको बाय ऑब्जर्विंग दी ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन, हम इसको ऑब्जर्व करके भी हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, और हम वेरिएबल्स को क्वांटिफाई करके भी इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका इंटेलिजेंस हो जाता है, अचीवमेंट, एटीट्यूड्स, वैल्यू, एडजस्टमेंट, पर्सनैलिटी ट्रेट, इन सब के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कि मतलब किसी की पर्सनैलिटी कुछ है, किसी की पर्सनैलिटी कुछ है, किसी ने कुछ अचीव कर रखा, किसी ने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, तो ये सब क्या डिफरेंसेस ही है, ठीक है। आपका ये आपका सेक्स, रेस, सोशल क्लास, इसके बेसिस पे भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप देखते हो, ठीक है ना। किसी का सोशल क्लास कुछ होता है, किसी का बहुत हाई सोशल क्लास होता है, ठीक है, किसी का कलर वाइट है, किसी का चॉकलेटी है, किसी का ब्लैक है, ठीक है ना, कोई गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई सावरे होते हैं, ये सब ये यूनिवर्सल फिनोमिना है सोशल साइंस का एज वेल एज फिजिकल एंड बायो साइंस का, ठीक है, यूनिवर्सल फिनोमिना है ये, ठीक है ना। ये तो आप देखो पूरे ब्रह्मांड में आपको ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बायोलॉजिकली ले लो आप, चाहे आप एनवायरमेंटली ले लो, चाहे हेरिडिटरी ले लो, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं दे आर द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी डिसिप्लिन, ठीक है। अब बात करते हैं देखो रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे कि आपको पता है कि क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ही लिख दिया, ये क्वांटिटेटिव है, अच्छा लिखा हुआ था। हैंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द रेंज ऑफ एनी ट्रेट और वेरिएबल इन एन इंडिविजुअल। देखो क्योंकि आपके ये क्वालिटेटिव भी होते हैं और ये क्वांटिटेटिव भी होते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रेंज को फाइंड आउट करने का। किसी भी अगर आप इंडिविजुअल की एक कोई भी एक ट्रेट आपने पकड़ लिया उसका, और उसके रिगार्डिंग जो है रेंज फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर मेजर टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड देयर एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। हम वेरिएबल्स की जब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो उससे हम क्या पता लगाते हैं कि भाई कितने एक्सटेंट तक डिफरेंस है, यही तो हमें मेन चीज़ पता चलती है, ठीक है ना। और क्या क्या डिफरेंसेस हैं यही चीज़ पता चलती है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आप कोई भी ट्रेट उठा लो बच्चे का, चाहे हाइट उठा लो, चाहे वेट उठा लो, कुछ भी आप उठा लो, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चाहे आपका ट्रेट फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, एजुकेशनल हो, चाहे सोशल हो। ट्रेट सोशल से मतलब कि आप कोई उसका इकोनॉमिक स्टेटस आप ले लो, एजुकेशनल से मतलब उसका फील्ड में कोई इंटरेस्ट ले लो, नॉलेज ले लो, अचीवमेंट ले लो, साइकोलॉजिकली उसकी पर्सनैलिटी ले लो, उसका करेक्टर ले लो, या फिजिकल से मतलब उसका हाइट वेट, कुछ भी आप वेरिएबल आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रेट होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो आपकी अपर लिमिट्स होती है ट्रेट की वो डेफिनेट नहीं होती है। तो नॉर्मल कब आपका एसिम्प्टोटिक कब, देखो इस चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ पे आओ, देखो ये होता है आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब, ये आपने नॉर्मली मैथ्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बच्चे का आई क्यू ये, तो आई क्यू हम ले रहे हैं, तो ये आपका वेरिएबल होगा किसका,
एजुकेशनल का, ठीक है ना, या फिर कहो साइकोलॉजी का। हम साइकोलॉजिकल फील्ड से या एजुकेशनल फील्ड से जो है हम लोग जो है एक वेरिएबल हम लोगों ने सिलेक्ट करा IQ, हमने जो है ग्रुप को इवैल्यूएट करा, ठीक है, IQ के बेसिस पे, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका अपर एंड होता है दैट इज, और ये आपका लोअर एंड होता है, ठीक है। और जो एवरेज होता है वो हम ये मानते हैं, ये चीज़ क्या होती है, एवरेज होती है, ठीक है। ये आपका जैसे होता है ना कि कोई बच्चे क्लास में मार्क्स लेके आता है तो एवरेज मार्क्स कितने होते हैं, लोअर मार्क्स कितने होते हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने होते हैं, तो सेम चीज़ है IQ में कि ये आपका अपर एंड है, ये आपका लोअर एंड है, ये आपका एवरेज एंड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कर्व है ना, ये डायग्राम मैंने थोड़ा छोटा है डायग्राम, बाकी मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये जो कर्व मिलेगा ना आपको, ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब कि ये आपका जो है ना, ये इस एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ऐसे कर्व को एसिम्प्टोटिक कर्व बोला जाता है, ठीक है। एसिम्प्टोटिक कर्व कौन से कर्व होते हैं, जो आपके इन्फिनिटी तक खींचते चले जाते हैं, ये कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते एक्सिस को, जो ना कहाँ जाके ज्वाइन करेंगे, आप कुछ नहीं कह सकते इसको, ठीक है ना। तो जब ही वो उसने बोला कि यहाँ पे कि जो आपकी अपर लिमिट्स होती हैं वो डेफिनेट नहीं होती हैं, जो आपकी एक्सट्रीम अपर लिमिट्स कौन सी होती हैं, ये आपके एक्सट्रीम अपर लिमिट्स होती हैं, ये आपकी डेफिनेट नहीं होती, नहीं बता सकते इनके बारे में आप, ठीक है। तो जो आपका कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, एजिम्प्टोटिक कर्व होता है, जहाँ पे जो कर्व के एंड्स होते हैं वो आपके कभी एक्स एक्सिस को नहीं मिल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये आपका जो ऊपर वाला जो हमने नॉर्मल कर्व शो करा है, ये IQ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज को दिखाता है। जो एंड्स होते हैं कर्व के, ये कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं मिलेंगे, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो IQ डिस्ट्रीब्यूशन की वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो किसी बच्चे का IQ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उस, है ना, वॉट एवर द हाइएस्ट IQ हैज़ बीन ऑब्टेन सो फार, तो उसको क्या बोला जाएगा, रिकॉर्ड बोला जाएगा, रिकॉर्ड, नॉट द अपर लिमिट ऑफ द इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे का IQ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड बोलेंगे, उसको हम अपर लिमिट नहीं बोलेंगे इंटेलिजेंस की कि वो अपर लिमिट है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप मान लो कोई हाइट, ये तो IQ का डायग्राम है, IQ का एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिम्टोटिक कर्व है। अगर आप सिमिलरली हाइट का वेरिएबल उठाते हैं, आप हाइट मेजर करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर या पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो भी इसी तरीके से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होती, इसी तरीके से वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती। तो इस केस में आप क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बंदे की हाइट कितनी हो सकती है, हाईएस्ट से हाईएस्ट फिजिकल हाइट आप अगर ऑब्टेन कर रहे हो तो वो क्या होगी, उसको भी आप अपर लिमिट नहीं कह सकते, ठीक है ना, वो भी आपकी क्या होगी, एक रिकॉर्ड बोला जाएगा उसको भी, क्योंकि अपर लिमिट तो इसकी डेफिनेट ही नहीं है, पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगी ही नहीं एक्स एक्सिस से कभी। तो अपर लिमिट भाई जैसे जैसे हम ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाए वैसे वैसे हमारे नंबरिंग बढ़ती चली जाएगी ना, 150, यहाँ कहीं 160 होगा, यहाँ कहीं 180 होगा, कहीं 200 होगा, तो ये जो एक्स एक्सिस से मिल ही नहीं, तो अपर लिमिट कैसे डिफाइन करोगे कि अपर लिमिट क्या है। अगर मान लो ये यहीं मिल जाता तो कह देते अपर लिमिट इसकी 150 है या नहीं, लेकिन ये मिल ही नहीं रहा तो अपर लिमिट आप बता नहीं सकते हो। तो अगर आपको हाईएस्ट किसी की हाइट मिलती है एक पर्टिकुलर ग्रुप में इवैल्यूएशन करके कि मान लो इस ग्रुप में सबसे हाईएस्ट हाइट 150 ही है, तो वो अपर लिमिट नहीं कहलाएगी फिर भी इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। जब आप उस हाइट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओगे तो वो भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा, एसिम्प्टोटिक कर्व भी मिलेगा। और वो अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप में हाईएस्ट हाइट आपकी 150 है, किसी बच्चे के 150 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का अपर लिमिट नहीं कहलाएगी, वो एक रिकॉर्ड कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। तो जो रेंज होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की विद रिगार्ड टू एनी वेरिएबल, वो बहुत डिफिकल्ट होती है मेजर करना, ठीक है। और देखो ये भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग अजम्पशन लेकर चलते हैं कि कोई भी वेरिएबल आप उठा लो तो उसका अगर हम मैथमेटिकली अगर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं तो उसका जो कर्व आता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये भी हम एक अजम्पशन ही लेकर चलते हैं कि हर एक वेरिएबल, हर एक ट्रेड जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो ट्रेड कैसा भी क्यों ना हो। तो ये एक हमारी एक अजम्पशन ही होती है भी, क्योंकि इसकी रेंज को बताना कि ये किस रेंज के बीच में लाई करेगी अगर हम इवैल्यूएट करें तो वो बताना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने अभी आप लोग बीएड कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स या बीएससी वगैरह करा तो आपने थोड़ा बहुत स्टैटिक्स में पॉपुलेशन एंड सैंपल के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉपुलेशन पे स्टडी करने के लिए हम एक सैम्पल फॉर्म करते हैं, सैम्पल पे स्टडी करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम पॉपुलेशन की वैल्यूज़ फिर
डिफाइन करते हैं कि क्या होंगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन एंड सैम्पल चैप्टर में ये चीज़ आती है। तो ऐसा अब बच्चे ऐसा ना सोचे कि ये स्टैटिक्स का पार्ट है तो हमें समझ में नहीं आएगा जी, हम तो बीएड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, देखो बहुत टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस, भाई कोई बच्चा छोट है, कोई बच्चा टोल है, कोई किसी का कलर डार्क है, किसी का कलर फेयर है, कोई ना किसी तरीके कोई कॉम्प्लेक्शन है किसी के फेस पे, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत थिन है, कोई बहुत वीक है, ये क्या होता है फिजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस आ जाता है, भाई मान लो कोई बहुत सुपीरियर है, किसी का आईक्यू बहुत सुपीरियर है, 120 से भी ऊपर है, ठीक है ना, कोई बिल्कुल ही इडियट है, ठीक है ना, किसी का आईक्यू जो है 0 से 50 के बीच में ही है, ठीक है ना। एटीट्यूड्स में डिफरेंसेस होना, ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का ही एग्जांपल है। जैसे कि मान लो एटीट्यूड्स होते हैं ना कि मतलब कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, किसी का बिहेवियर कैसा है किसी के प्रति, किसी का बिहेवियर कुछ और है, ठीक है ना, ये सब। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं, तो भाई मान लो किसी के पास एबिलिटी के वो अच्छे से रीडिंग राइटिंग लर्निंग कर पाता है, मैटर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कोर्स में उनको अच्छे से पढ़ पाता है, और बहुत से नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत से बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है ना। मोटर एबिलिटी कि दिस डिफरेंसेस आर विजिबल एट डिफरेंट एजेस, सम कैन परफॉर्म मैकेनिकल टास्क ईजिली वाइल अदर्स कैन। देखो कुछ मैकेनिकल टास्क जो होते हैं तो बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, बहुत बच्चे तो उसको नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स की मतलब कि जो कि कुछ हम वूमेंस देखते हैं कि जिनकी मेमोरी स्किल बहुत अच्छी होती है मैन के मुकाबले, है या नहीं। मैन की जो है मोटर एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, जो मैन होता है वो मैकेनिकल वर्क बहुत अच्छे से कर पाता है, जो वुमन होता है उसकी मेमोरी स्किल बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं रिगार्डिंग सेक्स। रेशियल डिफरेंसेस होते हैं, है या नहीं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं, रेशियल फैक्टर होता है, कोई गोरा है, कोई बहुत ज़्यादा काला है, कोई सांवरा है। ड्यू टू नेशनैलिटी डिफरेंसेस है, कोई इंडियन है, ठीक है ना, कोई ठीक है ना, कोई हमारे देश को बहुत ज़्यादा मानता है ना, कोई किसी के अंदर नेशनैलिटी वाली भावना बहुत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, ये आपका पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी, बिहेवियर टू बिहेवियर, ठीक है, ये आपका डिफ़र करता है, ठीक है ना। आपका फिजिकल ट्रेट्स आपके जो होते हैं उसमें भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, आपके इमोशनल ट्रेट्स जो होते हैं उसमें भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, आपको बायोलॉजिकल ट्रेट्स जो होते हैं उसमें भी डिफरेंसेस मिलेंगे, एजुकेशनल ट्रेट्स में भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जहाँ पे हम अगर एक ग्रुप या एक सैम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं ना बच्चों का, उस पर अगर हम जो है सर्वे करें और फाइंड आउट करने की चलें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करें, कोई भी एक वेरिएबल उठा ले, 2-3 वेरिएबल उठा ले, तो आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो डिफरेंसेस आपको मिलते हैं अगर हम इसकी रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेड उठा लेंगे तो उसका हम ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी अगर है, एसिम्प्टोटिक कर्व आ रहा है अगर, तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को मिलेगा ही नहीं। अगर मैथमेटिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस को कभी नहीं मिलेगा, तो डेफिनेट वैल्यूज़ हम कभी भी पता नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की अगर आप मान लो IQ या हाइट के ऊपर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब बनाते हो, तो अगर उसकी सबसे ज़्यादा हाइट मान लो 150 आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस नॉर्मल कर्व की 150 जो है अपर लिमिट नहीं होगी, वो अपर लिमिट नहीं होगी, उसको आप रिकॉर्ड कह सकते हो, लेकिन उसको अपर लिमिट नहीं कह सकते क्योंकि अपर लिमिट तो डेफिनेट है ही नहीं, ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस पे कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस हो जाता है, ठीक है ना, कि किसी इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके कुछ, ठीक है ना, बच्चों के इंटरेस्ट में, करेक्टर में, ठीक है। इंटरेस्ट में डिफरेंस आ जाता है भाई, फैक्टर्स लाइक जैसे कि आपका सेक्स, फैमिली बैकग्राउंड, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस इन रेस, नेशनैलिटी, ये सब के कॉजेज हैं बच्चों के इंटरेस्ट के, ठीक है। इमोशनल डिफरेंसेस आ जाते हैं भाई, बहुत कोई होता है जो बहुत शांत रहना पसंद करता है, कोई होता है एकदम 24 घंटे शोर ही मचा के रखता है, तो सबकी इमोशनल डिफरेंसेस में कोई बहुत जल्दी इमोशनल होता है, बातों को बहुत जल्दी लग जाती है उसको, तो सबके अपना अपना डिफरेंसेस होता है। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आप एग्जांपल कह सकते हो, टाइप्स नहीं है, एग्जांपल कह सकते हो, टाइप्स भी कह सकते हो कि ये कुछ तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है।
बेसिक अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स की, तो ये टाइप्स थे विद रेफरेंस टू पर्सन। तो वो क्या होता है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एबिलिटी, दीज डिफरेंसेज आर टर्म्ड एज इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेज। मान लो हमने दो आदमी ले लिए, दो पर्सन ले लिए, दो पर्सन का हम IQ चेक कर रहे हैं, एक पर्सन का IQ 120 है और दूसरे पर्सन का IQ 140 है। तो ये जो हम डिफरेंस चेकआउट कर रहे हैं ना, ये होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंट्रा क्या होता है, जब हम एक ही इंडिविजुअल के ऊपर डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मान लो वही बच्चा फिजिकली हेल्दी तो है लेकिन मेंटली अनहेल्दी है, तो ये क्या हो जाता है आपका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है ना, मेजरमेंट होता है आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स का ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज क्या होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं भाई। देखो, हेरिडिटी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है ना, जो आपकी पेरेंट्स से ही आती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं, कुछ जो बच्चा अपने आसपास की सराउंडिंग से कंज्यूम करता है उसका माइंडसेट फिर कुछ कुछ उस हिसाब से ही हो जाता है। ठीक है, और सब जगह की सराउंडिंग एक जैसी होती नहीं। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक स्टेटस जो उसको फैमिली से ही मिलता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस, नेशनैलिटी जो भी उसको बाय बर्थ मिलती है। सेक्स डिफरेंसेज हो जाती हैं, जैसे कि गर्ल बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है बॉयज़ के कंपैरिजन में, तो कुछ सेक्स आपका डिफरेंसेस भी रहता है। एज एंड इंटेलिजेंस भी रहता है कि बहुत से ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे जो एडल्ट होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाते, लेकिन कुछ छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी लर्निंग कर पाते हैं। तो एज के हिसाब से जो आपका इंटेलिजेंस लेवल होता है वो भी बच्चों का डिफरेंट रहता है। टेम्परामेंट रहता है अलॉन्ग विद इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है ना, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट है, आपका अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेस के ऊपर कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, टेम्परामेंट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है किसी दूसरों के प्रति। ठीक है ना, अब देखो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, दो ही डिटर्मिनेंट्स होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली दो ही कारणों की वजह से आते हैं, हेरिडिटी जो हमें बाय बर्थ या फैमिली से ही मिलता है, और एनवायरमेंटल जो हमें आसपास की सराउंडिंग से मिलता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, कुछ होते हैं इनहेरिटेड मतलब वही हेरिडिटी जो हमें इनहेरिटेड होते हैं हमारे पेरेंट्स से, एंड एक्वायर्ड जो हम एक्वायर्ड करते हैं अपने आसपास की एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो दो तरीके के डिटर्मिनेंट्स होते हैं इसके बेसिकली, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड या इनहेरिटेड एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इनहेरिटेड में क्या कहा जाता है आपका फिजिकल, मेंटल एंड टेम्परामेंटल। ठीक है, जब हम अपने घर में होते हैं तो हमारा फिजिकल या फिर मेंटल ट्रेट्स जो होते हैं ये हमारे जो है फैमिली से ही मिलते हैं। टेम्परामेंटल, इमोशनल नेचर कैसा है, ये सब हमारा अंदर ही डेवलप होता है। ठीक है, बाहर जब सोसाइटी में आते हैं, हम एनवायरनमेंट में आते हैं, तो वहाँ पे हमको सोशल, कल्चर, एजुकेशनल, इमोशनल ये सारे ट्रेट्स हमारे बाहर डेवलप होते हैं। सोशल, कल्चर, एजुकेशनल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल जो होते हैं ये हमारे घर के अंदर डेवलप होते हैं। तो इसी वजह से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई देखो हर किसी के बच्चे के घर का माहौल अलग अलग होता है, हर किसी के यहाँ का जो आसपास की सराउंडिंग है, जो उसका इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो इसी की वजह से उसके अंदर सोशल, कल्चर, वैल्यूज़, उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट जो होती है, उसका इमोशनल स्टेटस कैसा है, फिजिकल मेंटल स्टेटस कैसा है, तो ये सब डिफर करता है ये सब चीज़ें। ठीक है ना, सो आज के लिए बस इतना ही, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इतना ही था बस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट का ही है वो, मेंटली रिटार्डेड पीपल। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।